हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लव यू ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो है कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डेवलप कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसी बारे में ये वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में आपको मैं दूंगी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ टिप्स जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को मेरे साथ। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सब बिज़ी रहते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, जॉब करती है, या जैसे कि हस्बैंड लोग नौकरी करते हैं। सभी अपने अपने कामों में बहुत ही बिज़ी रहते हैं और इस बिज़ी लाइफ में हमारे बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं जो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और उनमें से ही एक काम है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। अगर बच्चे में अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार डेवलप हो जाएंगे, तो वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारों के बेस पर सक्सेस को हासिल कर ही लेगा। आज के टाइम में जितना बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, उतना ही बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, उससे हमारे बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है। अब बच्चों में संस्कार आते कहाँ से हैं? बच्चों में संस्कार हमारे अपने घर से आते हैं। जैसे हम पेरेंट्स अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों में संस्कार डेवलप होते हैं। माँ बाप से, घर में रहने वाले हर मेंबर से बच्चे को संस्कार मिलते हैं और ये संस्कार आगे जाकर तो वो उसके बहुत काम आते हैं। हमारे बच्चों में संस्कार खान पीन से लेकर हमारा मतलब परिवार का क्या रहने सहने का ढंग है, डेली बिहेवियर कैसा है, बड़ों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, हमारा जो हम पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है और इन्हीं से बच्चा संस्कार सीखता है। तो हमें माँ बाप को स्पेशली बहुत ही ध्यान रखना है अपने बिहेवियर का, कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चा हम ही को फॉलो करता है, हम ही से सीखता है। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी, जैसे कि हमें बच्चों में जो संस्कार डेवलप करने हैं उसका ध्यान हमें बचपन से ही रखना होगा। सबसे पहला एक जो पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट, वो है खाने पीने का असर। बचपन में ही हमें अपने बच्चों को अच्छे खाने पीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो आदतें उसमें बचपन में डेवलप हो जाती हैं वो उसके साथ उम्र भर तक रहती है। हमें एज अ पेरेंट इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को कैसी खाने पीने की आदत डाल रहे हैं। उसको बचपन में ही सिखाइए कि फ्राइड फूड अच्छे नहीं होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी नहीं होती है, फास्ट फूड अच्छे नहीं होते हैं। और उसको सिखाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि देखिए, अगर आप बच्चे को डायरेक्ट मना करेंगे कि नहीं आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, तो वो मन में ये सोचेगा कि मैं क्यों नहीं पीऊँगा कोल्ड ड्रिंक, मैं तो पीऊँगा। तो उसके लिए आपको उसे डायरेक्ट नहीं मना करना है, बल्कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उससे आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और आपके बॉडी में उसको वो क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी को कोल्ड ड्रिंक से हो सकते हैं। जब आप ऐसे बताएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर इन बातों को समझेगा, क्योंकि देखिए, जो हम खाते पीते हैं उसी से हमारे विचार भी डेवलप होते हैं। इस बात को मानना बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हमें अपने बच्चों को अपने साथ जब हम पूजा पाठ करते हैं बिठाना चाहिए। अगर हम मंदिर जाते हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाना चाहिए और उन अपने रिलीजन के हिसाब से ही उनको ज्ञान दें, विस्तार से समझाएं कि बेटा ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं, और उनको अपने साथ मंदिर में ले जाएं, बिठाएं, बातें करें और बच्चों को सही गलत का भी ज्ञान दें कि बेटा ये चीज़ सही होती है, ये गलत होती है। और उनको एक दो एग्जाम्पल देकर समझाएं कि बेटा ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, तो उनको अवश्य ही समझ में आएगा। अपने घर का माहौल अच्छा रखें। आपस में आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े छोटे, आपस में अच्छे से बातें करें, अच्छे से बिहेव करें। ऐसा नहीं है कि अगर घर में छोटे हैं तो हम उनको ऐसे ही बोल दें, कुछ भी बोल दें। ऐसा नहीं करें, क्योंकि हाँ, बच्चे हम ही को फॉलो करते हैं और हम ही से सीखते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स ही ऐसे बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों से या हमारे से छोटे जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स उनसे, तो बच्चे भी फिर वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
हमें अपने बिहेवियर का स्पेशल अटेंशन रखना होगा, जिससे कि बच्चे भी अच्छा ही सीख सकें। अब नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों की एजुकेशन। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है या जिस भी करियर को वो चूज़ करना चाहते हैं, हमें उनकी बात को सुनना है, समझना है, एकदम से मना नहीं करना है। हो सकता है कि बच्चा कुछ गलत चूज़ कर रहा हो, तो उसको हमें एकदम से मना नहीं करना है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये वो ऐसे नहीं कहना है। उसको एक पॉइंट के साथ हमें समझाना है, प्रूव करना है कि बेटा ये चीज़ आपके लिए इसलिए सही नहीं रहेगी, तो वो फिर आपकी बात को समझेगा। और भी बहुत सारी टिप्स हैं, जो मेन टिप्स हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा। आप के सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के संस्कार से रिलेटेड, कि हम उसको कैसे अच्छा बनाएं, उसमें कुछ कैसे अच्छी बातें, अच्छे संस्कार डेवलप हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। आप प्लीज़ करके देखिएगा। तो वो टिप्स मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। पहली टिप क्या है कि बच्चे को आपको ये ज़रूर समझाना पड़ेगा कि बेटा एक शक्ति होती है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने उसी रिलीजन की बात उसको समझाइए कि बेटा एक शक्ति होती है और हमें उसमें बिलीव ज़रूर करना चाहिए। एक पावर है जो हमें चलाती है, तो उसमें हमें आस्था ज़रूर रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आप उसको बताइए कि बेटा बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छे से बातें करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे कि अगर बॉयज़ हैं तो वो पैर छू सकते हैं, नमस्ते करना चाहिए, और कुछ टाइम हमें अपने बड़ों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करें कि हमें जल्दी उठना चाहिए, उन्हें जल्दी उठने के फ़ायदे बताइए, देर तक सोने के नुकसान बताइए, तो उनको ज़रूर समझ में आएगी ये बात कि हाँ, हमारे मम्मी पापा हमें जल्दी उठने के लिए क्यों बोलते हैं। उनमें हेल्पफुल नेचर डेवलप करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि यदि आपकी क्लास में आपका कोई क्लासमेट है, आपसे कभी कोई पेंसिल पेन मांगता है, तो हमें उसको देना चाहिए अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है तब तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास है तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। उसका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, और ये उसमें कहाँ से डेवलप होगी, ये उसमें हमसे डेवलप होगी। मेन उसका घर में जो फर्स्ट टीचर होती है वो माँ होती है, तो माँ को बहुत ध्यान रखना होगा कि बच्चे के सामने किसी की इधर उधर की बुराई ना करें, किसी फैमिली मेम्बर की या किसी भी रिलेटिव की। आपको बहुत ध्यान रखना होगा इन सब बातों का। बच्चे को वैल्यू समझाएं कि हाँ, टाइम की क्या वैल्यू होती है, अपना जो भी उनका काम है उसको समय पर निपटाएं, और उनको समझाएं कि बेटा आप अपना अगर होमवर्क है, स्कूल से आए हैं, होमवर्क मिला है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना वर्क निपटाइए और शाम को फिर खेलिए। नेक्स्ट आता है कि वे ऑफ टॉकिंग आपके बच्चों का कैसा है। वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही पोलाइट, हम्बल होना चाहिए, बड़ों से भी छोटों से भी बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। बच्चे को ऑनेस्टी सिखाएं, और ये कहाँ से डेवलप होगी, ये अगेन घर से ही डेवलप होगी। घर में उसके सामने एक दो एग्जांपल ऐसे सेट करें कि हाँ, आपके मम्मी पापा बहुत ऑनेस्ट हैं और आपको भी ऐसे ही ऑनेस्ट बनना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 पावरफुल टूल्स होते हैं अगर आप मानते हैं तो। एक होता है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप दुनिया में कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दूसरा होता है टॉलरेंस, मतलब नेगेटिव वे में ना लें इस बात को। टॉलरेंस ऐसा नहीं कि हर कुछ सहन करना है, नहीं, हर कुछ सहन नहीं करना है। थोड़ा बहुत सहन शक्ति सिखाएं उसको, थोड़ा बहुत पेशेंस सिखाएं। ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही सहन कर लेना चाहिए, नहीं, अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। और पेशेंस बच्चे को के अंदर आजकल पेशेंस की कमी बहुत पाई जाती है, तो उसको हमें कैसे डेवलप करना है। आजकल के बच्चे ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, और उनको उनके मुंह से कुछ सब बस निकलना चाहिए, और उनको वो चीज़ तभी के तभी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट रोल है जो निभाना है, वो ये है कि जैसे बच्चे ने हमसे कुछ मांगा है कि मुझे चिप्स चाहिए, सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप उसको बोलिए कि ठीक है, चिप्स आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी घर में अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आपको अभी चिप्स लाकर दे सकूं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, शाम को आपके पापा आएंगे, वो चिप्स लेकर आएंगे। तो इस तरह से आप उसको
थोड़ा सा पेशेंस डालने की हैबिट बनाइए, डेवलप कीजिए, तो वो उसके अंदर डेवलप होगी। हमें बच्चों को ऑप्शन नहीं देने चाहिए। कई बार मैंने देखा है, आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बहुत लोग एग्री कर सकते हैं मेरी इस बात से, कि जैसे सपोज़ हमें कहीं ट्रैवल के लिए जाना है और हम अपने साथ ये लेके चलते हैं कि चलिए कुछ बिस्किट रख लिए, कुछ पैक्ड फूड रख लिए, चिप्स वगैरह रख लिए, और जैसे ही हम लोग ट्रैवल शुरू करते हैं 5-10 मिनट भी नहीं होते हैं और बच्चे स्टार्ट कर देते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें चिप्स दे दीजिए, हमें ये कर दीजिए। तो हम भी एकदम से उनके हाथ में थमा देते हैं कि लो बेटा हाँ चिप्स खाओ। वहाँ पर हम गलत करते हैं। हमें बच्चों को ऑप्शन नहीं देना है। आप अपने साथ होममेड फूड बनाकर लेकर जाइए, और घर से जब निकलते हैं तो खाना खिलाकर लेकर जाइए, और उनको अच्छे से समझा के लेके जाइए कि बेटा अभी खाना खा के चलेंगे और आपको थोड़ा वेट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको भूख लग जाती है। वो सब बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे, समझने भी चाहिए। एकदम उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, उनको थोड़ा सा बताएं कि बेटा ठीक है, आपको भूख लगी है, हम कुछ वेट करेंगे, हमें अपने रीचिंग पॉइंट पर पहुंचने दीजिए, वहाँ पहुंचकर हम आपको खाने को देंगे। अच्छा, सब आप लोग मुझे बताइए इस वीडियो में कि कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि हम ट्रैवल के लिए निकले और थोड़ी सी देरी हुई बस, और बच्चे ने हमसे कहा भूख लगी और हमने उसको चिप्स दे दिया या बिस्किट दे दिया। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से? सभी नहीं करेंगे, इस बात का तो मैं श्योर हूँ, बट कुछ लोग ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, हम में से कुछ लोग होते हैं कि जो बच्चे के मांगते ही चीज़ों को और उनके सामने परोस देते हैं। तो वहाँ हम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं। हम जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए। तो उसके लिए प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस सिखाएं, थोड़ा सा उनको बोलें कि हाँ बेटा ठीक है, मिलेगा आपको जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देखिए, हमारे थोड़े से एफ़र्ट्स से हमारे बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं, और शुरुआत घर से ही होती है और फर्स्ट टीचर मदर ही होती है। तो मदर का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सभी मदर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें समझाइए, और थोड़ा समय निकाल कर उनके साथ बैठें, बातें करें, और उन्हें अच्छी और बुरे का ज्ञान आप ही से मिल सकता है। तो चलिए, इसी विचार के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।